हेलो व्यूअर्स, दिस इज सूरज एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम लोग विजिट करते हैं इंटरेस्टिंग ट्रैवल लोकेशंस को और एक्सप्लोर करते हैं वहाँ के लोकल कल्चर एंड हेरिटेज, नेचुरल लैंडस्केप, सिटी सेंटर, स्ट्रीट फूड्स, कैफे एंड मेनी सच इंटरेस्टिंग थिंग। आज हम लोग आए हुए हैं साउथ इंग्लैंड में ओकिंग सिटी में, जहाँ पे वन ऑफ द फाइनेस्ट कार शो चल रहे हैं। उस कार शो का नाम है द कार शो ऑफ 2024, जहाँ पे हमें ब्रिटिश के क्लासिकल, विंटेज, मॉडर्न, ओल्ड और कस्टम्स कार्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस कार शो को एक्सप्लोर करते हैं। हम कार शो को विक्टोरिया प्लेस से देखना शुरू करेंगे, जो एक शॉपिंग मॉल है और वॉकिंग टाउन सेंटर में स्थित है। जैसे ही हम इस विक्टोरिया प्लेस के अंदर प्रवेश करते हैं, हमें सामने चमचमाती, स्टाइलिश, टर्निंग सुपर स्पोर्ट्स कार्स के कलेक्शन दिखाई देते हैं। और इनमें से जो फर्स्ट कार हम देख रहे हैं, ये है मैक्लोरन 750S। मैक्लोरन 750S रिनॉन ब्रिटिश ऑटोमेकर मैक्लोरन की एक हाई परफॉर्मेंस वाली सुपर कार है। मैक्लोरन 750S 720S का अपडेटेड वर्जन है और यह मैक्लोरन की कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एक्सेलेंस को रिप्रेजेंट करता है। फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें ट्विन टर्बोचार्ज 4.0 लीटर V8 इंजन लगा है, जो लगभग 740 हॉर्स पावर्स की ऊर्जा प्रोवाइड करता है और यह केवल 2.7 सेकंड में 0 से 60 माइल प्रति आवर की रफ्तार पकड़ लेता है। इसका 332 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड इसे वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्स बना देता है। नेक्स्ट कलेक्शन में हम देख रहे हैं सेम ऑटोमेकर मैक्लेरन की अर्टुरा, जो मैक्लेरेन्स की फर्स्ट सीरीज प्रोडक्शन हाई परफॉर्मेंस हाइब्रिड सुपर कार है। अर्टुरा एक नए 3.0 लीटर ट्विन टर्बो V6 इंजन द्वारा संचालित है, जिसे एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है, जो लगभग 671 हॉर्स पावर का कंबाइंड पावर प्रोड्यूस करता है। अर्टुरा एक प्योर इलेक्ट्रिक ड्राइविंग मोड प्रदान करता है, जो शॉर्ट जीरो इमिशन यात्राओं की अनुमति देता है और अकेले इलेक्ट्रिक पावर पर लगभग 30 किलोमीटर तक की यात्रा तय कर सकता है। यह केवल 3.0 सेकेंड में 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, जो मैक्लेरन की ट्रेडिशनल सुपर कार के बराबर थ्रिलिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। स्पीड की बात करें तो टॉप स्पीड इलेक्ट्रिक रूप से 330 किलोमीटर तक सीमित है। फ्यूचर में प्रदर्शन का त्याग किए बिना कार्बन इमिशन को कम करना, अधिक टिकाऊ, उच्च प्रदर्शन वाले वाहनों की ओर बदलाव का यह एक प्रतिनिधित्व करता है, जो इसे एक फ्यूचर कार भी बनाता है। प्रदर्शनी में हमें आगे दिखाई देते हैं वन ऑफ द बेस्ट आइकॉनिक स्पोर्ट्स कार फेरारी। फेरारी हाई परफॉर्मेंस वाली कारों की दुनिया में एक लेजेंडरी नाम है, जिसे स्पीड का दूसरा नाम, लग्जरी और इटालियन क्राफ्ट्समैनशिप का प्रतीक माना जाता है। फेरारी कारें अपने शक्तिशाली इंजनों, असाधारण संचालन और रोमांचक ड्राइविंग गतिशीलता के लिए जानी जाती हैं। कार शो में हमें एक और ब्लैक कलर की फेरारी दिखती है। ब्लैक फेरारी क्लासिक ग्रे की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर की भव्यता और रहस्य को दर्शाता है। काले रंग में कार पावर और सोफिस्टिकेशन की एक आभा देती है, जो इसे एक अधिक सीक्रेट और रिफाइंड प्रेजेंस देती है। फेरारी सिर्फ एक कार से कहीं अधिक है। यह एक जीवन शैली और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। संक्षेप में, फेरारी जुनून, परिशुद्धता और प्रदर्शन का अंतिम मिश्रण है, जो विशिष्टता की एक अचूक ऑरा में लिपटे हुए हैं। स्पोर्ट्स कार्स कलेक्शन के लास्ट रो में है ऑडी R8। ऑडी R8 ऑडी की प्रमुख स्पोर्ट्स कारों में से एक है, जो अपने आकर्षक डिज़ाइन, शानदार प्रदर्शन और परिष्कृत ड्राइविंग गतिशीलता के लिए जानी जाती हैं।
ऑडी R8 2006 में अपनी शुरुआत के बाद से कार के शौकीनों के बीच पसंदीदा रही है, जिसे रोज़मर्रा की उपयोगिता के साथ सुपर कार प्रदर्शन के संयोजन के लिए सराहा गया है। यह आयरन मैन फिल्मों सहित लोकप्रिय मीडिया में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक सुपर कार्स के बाद हम चलते हैं ओल्ड एज क्लासिक, विंटेज और हिस्टोरिकल कार्स की तरफ, जिसे देखने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ लगी है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यह है 1932 में आई अमेरिकन लग्जरी कार मॉडल जे। उस समय यह कार एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था, लेकिन इस कार की एंट्री गलत टाइम पे हुई थी, जब पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन का प्रभाव चल रहा था। फिर भी उस समय इसने सभी उम्मीदों को पूरा किया। 1932 में मॉडल जे की कीमत कम से कम $13,500 थी। इस कार के मौजूदा ओनर ने बताया कि इनके ग्रैंडफादर ने 1936 में इस कार को अमेरिका से इंपोर्ट किया था। कुछ साल चलाने के बाद यह उनके बैकयार्ड में पड़ा हुआ था। इसे इन्होंने 2015 में रिस्टोर किया। इस एफर्ट से हमें इन लोगों की ओल्ड कार के प्रति पैशन और लगाव की भावना दिखाई देती है। अगली क्लासिक कार है द फोर्ड पॉपुलर। फोर्ड पॉपुलर एक क्लासिक कार है जिसे 1953 से 1962 तक ब्रिटेन में फोर्ड द्वारा निर्मित किया गया था। इसे अक्सर एक किफ़ायती और सुलभ वाहन कहा जाता था, जो मध्यम वर्ग के लिए अफोर्डेबल था। आज फोर्ड पॉपुलर एक क्लासिकल कार माना जाता है, जिसमें विंटेज कार के शौकीनों के बीच एक समर्पित फॉलोइंग है। इसे अक्सर क्लासिक कार शो और कार्यक्रमों में प्रदर्शित किया जाता है, जिसे इसके ऐतिहासिक महत्व और उदासीन अपील के लिए सराहा जाता है। वैसे तो इस कार शो में मोर देन 90 विंटेज कार्स शोकेस के लिए लाया गया है, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग कार्स के हिस्ट्री और उसके पीछे की स्टोरी को जानेंगे। इस बीच में मैं आपको बाकी कार्स के कुछ क्लिप को क्विकली रिप्रेजेंट करूँगा। विंटेज कार्स के कलेक्शन से थोड़ा ब्रेक लेके हम फिक्शन बेस्ड रोबोट कार्स की ओर चलते हैं, जो क्राउड्स को और ख़ासकर बच्चों का अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं। अगर आपने ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी होगी तो आपको ये रोबोट्स और ऑटोबोट्स मूवी के कैरेक्टर बम्बलबी और ऑप्टिमस प्राइम की तरह दिखेंगे। जिन्होंने नहीं देखा उन्हें मैं बता दूं कि ऑटोबोट्स ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी में संवेदनशील रोबोट का एक काल्पनिक किरदार है। ऑप्टिमस प्राइम ऑटोबोट के कई फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, और ऐसे ही एक फ़ैन ने उस ऑटोबोट का रिप्लिका अपने बेटे के लिए बनाया है, जो आप ये सामने देख रहे हैं। इसे बनाते हुए उनका मानना था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है,
और यह कितना असंभव है। चाहे आप बच्चे हो या बढ़ते हुए वयस्क, आपको कोशिश करने से नहीं डरना चाहिए और जो असंभव लगता है उसे हासिल करने से आपको कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी मोटिवेशन के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासिक कार्स एक्सप्लोरेशन की ओर। अब आप जो ये छोटी कार देख रहे हैं, यह दी 1962 MQ2 मिनी सुपर डीलक्स क्लासिक कार है। यह मूल मिनी के विकास का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने कॉम्पैक्ट आकार, अभिनव डिज़ाइन और मज़ेदार ड्राइविंग अनुभव के लिए जाना जाता है। मिनी को मूल रूप से 1959 में लॉन्च किया गया था और जल्द ही यह एक ब्रिटिश आइकन बन गई। इसके ओनर ने कार के विंडशील्ड पे एक नोट लगा रखा है, जिसमें यह बताया गया है कि इनके नाना ने 1968 में इस कार को इंग्लैंड से फ्रांस ड्राइव करके लेके गए थे। कलेक्शन में आगे चलते हैं और क्विकली बाकी कार्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। यह है MG-PA। 1934 और 1936 के बीच MG द्वारा निर्मित एक क्लासिक ब्रिटिश स्पोर्ट्स कार। PA मॉडल MG के इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने अधिक उपयोगितावादी मॉडल पर ध्यान केंद्रित करने की अवधि के बाद अधिक स्पोर्टी, प्रदर्शन उन्मुख वाहनों के उत्पादन में कंपनी की वापसी को चिन्हित किया। कलेक्शन के लास्ट में हमें एक क्लासिक कार दिखाई देती है, बॉर्गवर्ड। बॉर्गवर्ड एक क्लासिक जर्मन कार है। बॉर्गवर्ड एक ऐतिहासिक जर्मन ऑटोमोबाइल निर्माता है जो 20वीं शताब्दी के माध्यम में प्रमुखता से उभरा, जो अपनी नवीन इंजीनियरिंग और स्टाइलिश डिज़ाइनों के लिए प्रसिद्ध है। यह कार उस समय सेलिब्रिटीज़ के बीच काफ़ी लोकप्रिय था। बॉर्गवर्ड के सबसे उल्लेखनीय सेलिब्रिटी मालिकों में से एक प्रतिष्ठित मैक्सिकन फिल्म स्टार और गायक पेड्रो इन्फेंट थे। हमने इस वीडियो में क्लासिक विंटेज कार से लेकर सुपर फ्यूचरिस्टिक सुपर पावर कार को देखा। प्रत्येक कार अपने युग की कहानी बताती है, डिज़ाइन फिलॉसफी से लेकर सोशल शिफ्ट तक जो इसके प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ वीडियो, डू प्रेस द लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल देन, बाय बाय।